गुड मॉर्निंग। आवाज येतोय माझा? येस सर, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. तो कल एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज, जिनमें हमने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हमने देखा था जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। एंड थर्ड हम डिस्कस कर रहे थे, किसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे थे? किसकी थ्योरी, किसका एटॉमिक मॉडल हम लास्ट टाइम? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है। ये यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कंसीडर किया था, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लीड ब्रिक्स थी लाइक दिस। उसके सामने इधर कोई क्या थी, गोल्ड फॉइल थी। और उसके सामने ये क्या थी, स्क्रीन। अब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल ऐसे निकलेंगे लाइक दिस। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट एज इट इज। मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, एज इट इज पास कर रहे हैं। एक आध अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, कोई अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, लेस देन 90 डिग्री से ऐसे मूव कर रहा है। मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्टेड विथ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। कोई अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा है लाइक दिस। ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड विथ थीटा इज ग्रेटर देन क्या, 90 डिग्री। एंड कोई अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, एज इट इज जा रहा है ऐसे, और फिर से उसी मीडियम में, उसी रास्ते से, अपोजिट डायरेक्शन से वापिस आ रहा है। मतलब जा रहा है ऐसे और आ रहा है ऐसे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? कुछ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स एज इट इज अल्फा पार्टिकल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और एक आध अल्फा पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री से जाते जाते फिर से वापिस आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? यस सर. मतलब देखिए, अब इन तीन चार ऑब्जर्वेशन से, इन तीन चार ऑब्जर्वेशन से रुदरफोर्ड ने और उसके दो स्टूडेंट ने कुछ कंक्लूजन निकाले थे। उनका फर्स्ट कंक्लूजन ऐसा था, most of the alpha particles, don't write, most of the alpha particles, most of the alpha particles are passing through gold foil, passing through gold foil with theta is equals to 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री मतलब ये अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं, अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड, most of the alpha particles passing through the gold foil with theta is equals to 0 डिग्री। मतलब जैसे आ रहे वैसे ही पास हो रहे।
अब मुझे बोलिए किसी चीज में से एक आधी चीज हमें क्या करनी है, पास करनी है। जैसे कि सपोज ये रूम है, या फिर आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम है, आपके घर का वो कमरा है। वो कमरा कैसा है बेटा, अंदर से कैसा है, साइड में दीवारें हैं, साइड में दीवारें हैं, लेकिन दीवारों के अंदर क्या है, दीवारों के अंदर क्या है, बोलो बोलो। स्पेस कैसा है, भरा हुआ है या खाली है? आपके रूम का जो इंटरनल है खाली वो है। कैसा है, कैसा है, भरा हुआ खाली है है। या खाली है? थोड़ा भरा हुआ थोड़ा खाली है ना? यस नो? यस सर। थोड़ा यस। भरा हुआ है। अब किसी के कमरे में क्या होगा, कुछ फर्नीचर वगैरह किया हुआ होगा। किसी के कमरे में क्या होगा, बहुत बड़ा कुछ कबर्ड होगा। किसी के कमरे में क्या होगा, बुक्स वगैरह रखने के लिए कोई क्या होगा, मतलब स्टैंड वगैरह लगाया हुआ होगा। लेकिन ज्यादातर कमरा कैसा है, खाली है। अब उस कमरे में मुझे क्या करना है, इस पेन को ऐसे फेंकना है। तो इस पेन को अंदर से ऐसे फेंकूंगा, फेंक दूंगा इसे ऐसे। तो क्या इस कमरे में ये पेन आराम से ट्रैवल कर सकता है, यस नो? यस नो? इस कमरे में ट्रैवल कर सकता है ये पेन? बोलिए। इस कमरे में ये पेन, अदरवाइज मैं लेक्चर बंद कर दूंगा आज, अगर आप बात नहीं करेंगे, और आप सभी की कंप्लेन कर दूंगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपके? मेरा क्वेश्चन आपके यस समझ सर। में आ रहा है? यस। आप बात क्यों नहीं करते? यस सुबह सर। सुबह 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 मेरे दिन की भी शुरुआत खराब मत करते जाओ। आप बेवकूफ तो हो ही, ठीक है, और बहुत नालायक और बहुत बेशरम हो। ठीक है, सुबह सुबह आप आपका भी दिन खराब करते हो, और मेरा भी दिन खराब करते हो। ठीक है, एक मिनट वेट करो, थोड़ा वेट करो। यस सर। हेलो। इस गोल्ड फॉइल में से एज इट इज पास हो रहे, एज इट इज पास हो रहे, मतलब गोल्ड फॉइल में गोल्ड इज अ एलिमेंट, एंड एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब उन एटम में से अल्फा पार्टिकल आर पार बाहर निकल के जा रहे हैं। मतलब एटम अंदर से कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, या फिर लॉट ऑफ इनफ एम्प्टी स्पेस उसमें होना चाहिए? एम्प्टी स्पेस सर। एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। मतलब जे थॉमसन ने जो बताया था कि एटम इज स्फेरिकल, तो ये फर्स्ट जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे क्या हुआ था, गलत साबित हुआ था। और गलत साबित किसने किया था, रुदरफोर्ड ने। रुदरफोर्ड का कहना था कि जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अनुसार, अगर एटम भरा हुआ होगा तो कोई भी अल्फा पार्टिकल उस एटम में से आर पार नहीं जा पाएगा।
लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, जैसे कि 8000 अल्फा पार्टिकल्स, अगर सपोज 8000 अल्फा पार्टिकल्स अगर क्या हो रहे, गोल्ड फॉइल में से पास हो रहे, तो लगभग 7595 7595 इतने अल्फा पार्टिकल्स एज इट इज पास हो रहे। इसका मतलब एक ही होता है, इसका कंक्लूजन एक ही निकलता है कि इनसाइड द एटम देयर इज इनफ एम्प्टी स्पेस, मतलब एटम स्फेरिकल नहीं है। एटम क्या नहीं है, स्फेरिकल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो फर्स्ट कंक्लूजन, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट कंक्लूजन तो ये था, ऑब्जर्वेशन ये था। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जे थॉम्सन का एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गलत साबित होता है। इसका मतलब याद रखिए, इसका मतलब एटम स्फेरिकल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है। स्फेरिकल नहीं है तो अंदर क्या है एटम के, तो एटम के अंदर देयर इज अ इनफ एम्प्टी स्पेस inside the atom, inside the atom। ठीक है, ये उसके थ्योरी का, उसके एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट कंक्लूजन था। उसके बाद सेकेंड कंक्लूजन ऐसा है, देखिए सेकेंड, few alpha particles, few मतलब बहुत थोड़े, few alpha particles are deflected, few alpha particles are deflected with theta is less than 90 डिग्री। थीटा इज लेस देन क्या बेटा, 90 डिग्री। मतलब सपोज 8000 अल्फा पार्टिकल्स में 10 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे मिल रहे जो अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे, सपोज जो अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे, थोड़ा एंगल बदल के निकल के जा रहे हैं। मतलब सपोज ये अल्फा पार्टिकल ऐसा निकला सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से, और उसके सामने ये ऐसी कुछ गोल्ड फॉइल है, तो ये अल्फा पार्टिकल जाते जाते गोल्ड फॉइल में जब पहुंचेगा, तो गोल्ड फॉइल में पहुंचने के बाद थोड़ा उसका पाथ चेंज करता है और स्क्रीन पे जाके क्या करता है, इंसिडेंट होता है। मतलब उसके मेन पाथ से, ओरिजिनल पाथ से वो क्या नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा। लेकिन ये अल्फा पार्टिकल कैसे है, बहुत थोड़े हैं। मतलब ऐसा मान लो कि 8000 अल्फा पार्टिकल्स में 10 अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे, लेस देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे इंसिडेंट होते। गेटिंग? अब देखिए ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जाते जाते थोड़ा चेंज करता है, मतलब उसका पाथ थोड़ा चेंज करता है, मतलब उसके ओरिजिनल पाथ में उसे कुछ तो भी अपोजिशन मिल रहा है। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. और इन फर्स्ट अल्फा पार्टिकल को कुछ अपोजिशन नहीं मिल रहा, एज इट इज पास हो रहे, आर यू गेटिंग? सेकेंड केस में अल्फा पार्टिकल को थोड़ा अपोजिशन मिल रहा है, तो थोड़ा साइड बाय होके आगे चले जा रहे हैं। लेकिन ये अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम है, जैसे कि 8000 अल्फा पार्टिकल्स में मान लो लगभग 10 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री से निकल जाएंगे। उसके बाद थर्ड कंक्लूजन, इसका मतलब इसका क्या कहेंगे, इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन ये है कि सम opposition is to be offered from atom से कुछ ना कुछ अपोजिशन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वो अपोजिशन इतना नहीं है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स लेस देन 90 डिग्री से पास हो रहे हैं। अगर अपोजिशन ज्यादा होता तो ग्रेटर देन 90 डिग्री से पास होते, जो थर्ड केस में हम देखेंगे, थर्ड कंक्लूजन, थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन ऐसा है, वेरी फ्यू, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट
very few alpha particles, very few alpha particles are deflected by theta is greater than 90 डिग्री। अब यहां पे डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थर्ड ऑब्जर्वेशन में डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल जा रहा है और जाते समय क्या कर रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब लगभग अल्फा पार्टिकल ये ऐसे पास हो रहा है, यहां जाते ही उसे अपोजिशन मिल रहा है, तो ऐसे 90 डिग्री से पीछे आ रहा है, 90 डिग्री से, मतलब ये हो रहा है, ये वाला डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टेड विथ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस थर्ड ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या है, तो अपोजिशन फ्रॉम गोल्ड एटम, अपोजिशन फ्रॉम गोल्ड एटम, ठीक है। अब थर्ड केस में का अपोजिशन सेकेंड केस में क्या अपोजिशन से कैसा है, ज्यादा है या कम है, बोलो। ज्यादा। ज्यादा है, ज्यादा। इसलिए ज्यादा एंगल से क्या हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब लास्ट ऑब्जर्वेशन ऐसा है, फोर्थ, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, जैसे कि 1 in 8000, मतलब 8000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिल रहा है जो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड विथ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब पार्टिकल देखिए ऐसे मूव कर रहा है, ये मेरे फिंगर्स मतलब अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल ऐसे पास हो रहा है। अब पास होते समय गोल्ड फॉइल से वो आर पार भी नहीं जा रहा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, थीटा इज इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री से भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री से भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो थीटा इज इक्वल टू जैसे जा रहा है वैसे उसी जगह पे यू टर्न लेता है, यू टर्न लेता है मतलब खुद ही वहां पे क्या करेगा, उसका जर्नी रिटर्न करेगा और उसी पाथ से अपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगा। तो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री से वो वापस आ रहा है, 180 डिग्री से, जाते समय से और उसी लाइन से वापस आ रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस कंडीशन को कहा जाता है रीबाउंसिंग ऑफ, जैसे बॉल की बाउंसिंग होती है ना, रीबाउंसिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, रीबाउंसिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। और इसका कंक्लूजन क्या, तो इसका कंक्लूजन इज अपोजिशन इज आल्सो प्रेजेंट हियर, अपोजिशन। लेकिन ये अपोजिशन थर्ड एंड सेकेंड केस के मुकाबले कैसा है बेटा, कैसा है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए ये अपोजिशन स्ट्रॉन्ग क्यों है, इस अल्फा पार्टिकल के लिए जो अपोजिशन मिल रहा है ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो समझ लो। अब मान लो आपके सामने एक गोल ऐसा एटम है, कंसिडर करो, इमेजिन करो, आपके सामने एक अल्फा पार्टिकल गोल है, एक गोल सा अल्फा सॉरी एक गोल सा क्या है, गोल्ड का एटम है, एक गोल कंसिडर करो, जिस गोल में से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एज इट इज पास हो रहे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स लेस देन 90 डिग्री से पास हो रहे, कुछ अल्फा पार्टिकल ग्रेटर देन 90 डिग्री से पास हो रहे, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिल रहा है जो जाते ही उसका पाथ क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। मतलब फर्स्ट जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे एज इट इज, उनके पाथ में कोई अपोजिशन नहीं मिल रहा है, यस नो, यस नो, यस सर। यस। उसके बाद सेकेंड कंक्लूजन के जो पार्टिकल्स है उन्हें थोड़ा अपोजिशन मिल रहा है, तो लेस देन 90 डिग्री से निकल जा रहे हैं। उसके बाद थर्ड केस में थोड़ा ज्यादा अपोजिशन मिल रहा है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अपोजिशन मिल रहा है जब ये अल्फा पार्टिकल जाते जाते फिर से वापस आ रहा है। मतलब गोल्ड एटम में अपोज करने वाला जो कोई रीजन है ना, वो रीजन एक पर्टिकुलर जगह पे है, सब तरफ है क्या, एटम के सब तरफ है क्या, नहीं। नहीं।
मतलब रुदरफोर्ड का कहना था एटम से अपोजिशन मिल रहा है, मतलब एटम में कोई तो भी ऐसी चीज होनी चाहिए जो पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स को अपोज कर सके, उन्हें विरोध कर सके। और वो चीज रुदरफोर्ड का कहना था एटम में कहीं पे भी नहीं है, वो चीज एटम में सेंटर में है। अगर उस चीज के आसपास में से अल्फा पार्टिकल पास होते तो उन्हें ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर उस चीज से अल्फा पार्टिकल्स दूरी से पास होते तो एज इट इज चले जाएंगे। एंड अगर उस चीज के एकदम फेस टू फेस अल्फा पार्टिकल पास करने की कोशिश करेगा तो वो चीज उस अल्फा पार्टिकल को इतना फोर्स अपोज करेगी, इतने फोर्स से अपोज करेगी ताकि वो अल्फा पार्टिकल ऐसे भी ना जा सके, ऐसे भी ना जा सके, ऐसे भी ना जा सके। अल्फा पार्टिकल के पास सिर्फ एक ही वहां पे ऑप्शन होता है, यू टर्न लो और वापस चले आओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? यस सर। मतलब रुदरफोर्ड का कहना है एटम में ऐसा कुछ तो भी है, एटम में ऐसा कुछ तो भी है, एटम के अंदर, और वो सेंटर में ही होना चाहिए, जिसपे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और आगे चल के रुदरफोर्ड ने उस चीज को नाम दिया था न्यूक्लियस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और न्यूक्लियस कहां पे है? तो एटम के सेंटर में। अगर सेंटर के एग्जैक्टली सेंटर की ओर पॉइंट करके अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो सेंटर मतलब न्यूक्लियस उसे अपोजिशन अपोज ही करेगा। लेकिन अल्फा पार्टिकल्स अगर दूर दूर से चले जाएंगे तो एज इट इज पास होंगे, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना रिपल्शन कम होगा ना। यस नो? और जितना न्यूक्लियस के पास से गुजरने की कोशिश करेंगे तो उतना अपोजिशन ज्यादा होगा। इसलिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के दूर से जा रहे तो एज इट इज निकल के जा रहे, न्यूक्लियस के थोड़े नजदीक आ रहे तो थोड़े डिफ्लेक्ट हो रहे, न्यूक्लियस के और नजदीक आ रहे तो थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे, और न्यूक्लियस के एकदम फेस टू फेस आ रहे तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री से रिबाउंड कर रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का सबसे बढ़िया जो डिस्कवरी था, सबसे बड़ा उसका जो रिसर्च था, तो वो रिसर्च यही था कि एटम में इनसाइड इनसाइड द एटम देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड विच इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। अब न्यूक्लियस के इधर उधर खाली एम्प्टी स्पेस होगा जिसमें से अल्फा पार्टिकल जा रहे, कुछ थीटा इज इक्वल टू 0 से जा रहे, कुछ थीटा इज इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री से जा रहे, कुछ थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री से जा रहे, और कुछ थीटा इज इक्वल टू वापस आ रहे 180 डिग्री से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, yes, sir. राइट डाउन दिस। और आप अगर बात नहीं करेंगे ना, कल मैं पक्का आप लोगों के पेरेंट्स के साथ बात करूंगा मीटिंग में, सर की परमिशन लेके, और आप सभी की एक्सेप्ट प्रसाद प्रसाद जमले, सिर्फ वही बच्चा क्लास में आंसर देता है। और वैसे देखा जाए तो उस प्रसाद का या फिर हमारा कुछ ऐसा पर्सनल बहुत ही मतलब वही हमारा कुछ। सर आपकी आवाज बंद हो गई। फायदा है, मतलब कुछ 10-5 रुपए उससे ज्यादा मिल रहे, आंसर दे रहा है, तो ऐसा नहीं है बेटा। आप अभी भी बहुत छोटे हो, आपको बात करनी होगी, और अदरवाइज अगर आप बात नहीं करेंगे ना तो आपके घर वालों के साथ मैं बात करूंगा और पक्का बताऊंगा। यस, प्रथमेश कभी कभार ठीक है बताता है, आंसर बोलता है, आपके घर वालों को पर्सनली मैं इनके एग्जांपल दूंगा, तो प्रथमेश होगा, प्रसाद होगा, ये बच्चे बात करते हैं, बोलते हैं, भले ही वो गलत हो, लेकिन आपका बच्चा, आपका बेटा लेक्चर में किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, किसी तरह के आंसर्स क्वेश्चन नहीं करता, इवन तो इतना भी कहने का वो कष्ट नहीं लेता। जब भी टीचर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलता है तो ये भी लिखना आपके बच्चों से नहीं आता। और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो अल्टीमेटली आपका, आपके बच्चे का, आपके घर का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो बिल्कुल अंधेरे में है। 2 साल के बाद आपका बच्चा, आपका बेटा काबिल नहीं रहेगा, इतना आलसी हो जाएगा।
किसी के लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए तो एटलीस्ट आंसर दिया करो। अब इतने गधे हो गए, आप इतने बड़े गधे हो गए, ठीक है, गाड़ी मूंछ आपको आने लगी, फिर भी आप छोटे बच्चों के जैसा ही बिहेव करते हो, हिंदी मोबाइल लेके बैठते हो, तब तक अपने माँ बाप के दर पर आप जीते रहेंगे। थोड़ी शर्म आनी चाहिए सुबह सुबह आपको। आपके जैसे बेवकूफ मैंने कभी नहीं देखे, इतने बड़े बेवकूफ हो ना कि आपको मतलब आपके जान पे आता है गुड मॉर्निंग कहने के लिए भी। अगर मैं आपको पूछता हूँ आवाज आ रही है बेटा, तो वो कहने के लिए भी आपकी जान पे आता है बेटा। इसलिए तो नालायक हो आप। वैसे भी आपका 1 घंटा जाने वाला है, 1 घंटा वैसे भी आप स्पेंड कर रहे हो और ऐसे भी जाने वाला है। आप डिसाइड करो ना, तो मैं मेरा 1 आवर 1 घंटा फिजिक्स का बहुत अच्छे से सोच समझ के कुछ आंसर्स वगैरह कुछ क्वेश्चंस वगैरह करके उसे समझ लो, ताकि पूरे दिन का आप जब रात में पूरे दिन का आप रात में जब एनालिसिस करोगे, सुबह उठने के बाद उठने मतलब उठने से लेके रात में सोने तक मैंने क्या क्या एक्टिविटीज की जिससे मुझे कुछ फायदा हुआ, कुछ आर्टिकल्स कुछ डेफिनेशंस की, कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के कुछ कंक्लूजन निकाले। लास्ट चांस दूंगा मैं, और इमीडिएटली मैं शिंदे सर, ऋषिकेश सर और मैं, हम तीनों भी आपके पेरेंट्स के साथ बात, तीनों भी, और बता देंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, लेक्चर ठीक से कर रहा है, ढंग से कुछ आंसर क्वेश्चन कर रहा है, नोट्स वगैरह बना रहा है। और हमें सब पता होता है कौन लेक्चर सीरियसली कर रहा है, कौन क्वेश्चन आंसर कर रहा है, हमें सब पता होता है। राइट ऑन दिस वन। हो गया ये इतना। सर कल क्या करो, इनके 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 पेरेंट्स को क्या करो सर, आज एक मैसेज डाल दो, कल फिजिक्स के लेक्चर को पेरेंट्स लोगों को भी बिठाओ सर। फिजिक्स के लेक्चर को पेरेंट्स जो लेने होंगे उनको भी साइड पे बिठाओ और मेरे को डाल के बिठाओ सर। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मतलब वो उनके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, कितने क्वेश्चन आंसर देते हैं, क्या करते हैं, तो पता होना चाहिए। तो ये जो लाड़ का थोड़ी कम हो जाएगा। और फिजिक्स मैथ्स में आंसर नहीं कर देना सर, ठीक है, इस सब्जेक्ट को डोमिनेट नहीं करना चाहता हूं, साइंटिफिक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट करने के लिए ना थोड़ा ये होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। यस सर, मीटिंग होगी तो बिल्कुल मुझे भी मीटिंग का तो सर एक मिनट कुछ करो आप, मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा पेरेंट्स के साथ। और फिजिक्स मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिगर होना चाहिए, जिगर। ये इंग्लिश में इंग्लिश तो कोई भी कर लेगा, हिंदी में भी ऊपर नीचे हाथ पे तो कोई कोई भी मार लेगा, ये यहाँ पे चाहिए। ये पूरा खोखा है आपका, खोखा, अंदर कुछ है ही नहीं। अगर रिसर्च में आपको मिलेगा तो उसके लिए इतने बेवकूफ हो रहे आप। एग्जाम नजदीक आ रही है, एग्जाम में कितना अटेम्प्ट हमें देने हैं, क्या करना है, होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। आपको तो ऐसा लगता है कि चलो फिजिक्स का लेक्चर होता है, मैथ्स का होता है जो मोबाइल लगा के कैमरा लगा के
एक मिनट का आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। एक मिनट का आपको एक घंटा ऐसा नहीं कि 5-5 6-6 दिन के आप वेस्ट कर रहे हैं। और वेस्ट करने के लिए टाइम बहुत आसानी से होता है। जब ये टाइम पास होगा ना जब जाएगा तो आपको कौन सा टाइम किस समय किस सिचुएशन यूटिलाइज करना है आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आपकी नींद अच्छे से होगी, नाश्ता वगैरह जगह पे होता है, खाना भी अच्छे से हो, जो बनने आ रहे हैं वो खा रहे हैं, दिन में भी सो रहे, रात में भी सो रहे, मूवीज देख रहे, मोबाइल देख रहे, तो ये आपकी जिंदगी आप कहाँ था अगर हमारे हर इंसान अगर हमारे बिना तकलीफ बिना कुछ दिक्कत नहीं बिना कुछ डिफिकल्टीज अगर गुजरने लगे ना तब समझ लेना तब मन ही मन में एक बात बोल देगा कि यार कुछ तो भी गलत हो रहा है, कुछ तो भी गलत हो रहा है। लेक्चर के बिफोर 15-20 मिनट पहले चाय पीते हो, नाश्ता लेक्चर को बैठते हो, नींद में जो स्थिति थी आपकी वही स्थिति फिजिक्स के लेक्चर मतलब सिर्फ फिजिकली आप वहां पे चेयर पे बैठे हो, ये देखो मोबाइल करता है और आपके दिमाग में कुछ और कोई इधर उधर देख रहा है। तो ये आपकी जो जिंदगी है ना रूटीन हर रोज की तो ये आपकी मतलब बिना दिक्कत चलती है, बिना कोई डिफिकल्टी चलती है। इतना बता दो तो इतना बता दो कि यार हमारी जिंदगी में कुछ तो भी गलत हो रहा है, कुछ तो भी गलत हो रहा है, आगे चल के हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देगी, बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। मैंने इससे पहले भी अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, अक्षय आपका सवाल क्या है? अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है ये या निगेटिव? यस, अल्फा पार्टिकल पे अक्षय पॉजिटिव चार्ज होता है। रिमेंबर अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कल के लेक्चर को आप शायद नहीं थे नहीं ना? कल बताया था मैंने। और कितना चार्ज होता है? तो डबल ऑफ प्रोटॉन होता है, डबल ऑफ प्रोटॉन होता है। आर यू गेटिंग अक्षय? तो समझ लो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके मन में होनी चाहिए। समथिंग रॉन्ग, समथिंग जो हम मिस, और जिस मिस करने की वजह से आगे जाके हमें बहुत ज्यादा पछतावा होगा, बहुत ज्यादा रिटर्न उसके देने पड़ेंगे।